में जाएगा तो आपको कभी कभी कैसी कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा और आप उसको कैसे कर सकते हैं। वेस्टीज विनिंग टीम में हमें लगभग 8 साल हुए और हम अपने पीक मोमेंटम में थे जब कोरोना था। ड्यूरिंग कोरोना 2020-21 में हमने अपने हाईएस्ट चेक को टच किया, दैट वाज 5 लाख रुपीस पर मंथ रेगुलरली। यस, इन यूसीडी सर, यूसीडी एट द पिन ऑफ यूसीडी आई वाज एट 5 लाख, वी वर एट द चेक ऑफ 5 लाख रुपीस और वो हमारा मेंटेन था। हमने उस साल, जिस साल कोविड था, हमने लगभग 48 लाख रुपीस का ईयरली रिटर्न भरा था सर, इनकम टैक्स। ताली बजा दो अगर अच्छा लगता है तो मत बजाओ। कोविड खत्म हुआ, कोविड के साथ मोमेंटम डाउन हुआ। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये मोमेंटम डाउन क्यों हुआ। और जब आपकी जिंदगी में सब अच्छा चलता है ना दोस्तों, जब आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में सब मोमेंटम में होता है, ऐसा स्पीड से जाता है, हम सबका, मेरा एक माइंडसेट होता है, जितना अच्छा हो रहा है ना वो सिर्फ मेरे कारण हो रहा है। जितना अच्छा हुआ किसके कारण से हुआ? मेरे कारण। मेरे अंदर वो पावर है जिसने सब कुछ किया। और जब वो मोमेंटम डाउन हुआ ना तो हमें दुनिया में प्रॉब्लम दिखती है कि ये किसके कारण मोमेंटम डाउन हुआ। हमने खोजना शुरू किया कौन कल्पिट है। मेरी अपलाइन, सिस्टम, वेस्टीज, प्रोडक्ट, नेटवर्क इंडस्ट्री, प्रॉब्लम कहाँ है हमने खोजना शुरू किया। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, वो मैंने देखना बंद कर दिया। एक चीज मैं सीख गया उस दिन कि आपकी अपलाइन और आपका सिस्टम आपके बिजनेस में क्या मैजिक करता है, ये मैजिक होते समय नहीं दिखता है, उसके बाद पता चलता है। और जब हमारा माइंडसेट थोड़ा सा डाउन साइड हुआ, फॉगी हुआ, तो हमें वो मैजिक जो होता है ना, जो अपलाइन का मैजिक, जो सिस्टम का मैजिक होता है, वो हमें ब्लैक मैजिक लगने लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो भी चल रहा है। और वो हमारे साथ भी फीलिंग हुआ। और मैं और सरिता, चूंकि देखिए इनकम के साथ खर्चे बढ़ते हैं, ये हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि लाइफस्टाइल बढ़ती है तो खर्चे बढ़ते हैं, हमारे भी थोड़ी बढ़े। और जब इनकम थोड़ी सी डाउन हुई, इवन 1/3 हो गई, मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, सो हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि चलो कुछ और करते हैं। तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तुमने 20 साल ब्यूटिशियन पे किया है, आई वॉज अ बैंकर, मैंने तो कितने साल बैंकिंग ही किया है, चलो कुछ और प्रोफेशन में ट्राई करते हैं। लगता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, हमसे हो नहीं पा रहा है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, सब जगह दिखता था कि अरे पूरा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं। और अच्छा, जब आप इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं ना, तो आपकी सिचुएशन को और खराब करने के लिए फोन कॉल्स आते हैं आपके पुराने दोस्तों के। अरे भाई तुमको भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ मेरे को भी प्रॉब्लम है, चलो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ऐसे 2, 4, 10 लोगों से जब बात की तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिशा बदल रही है। मैं कुछ गलती कर जाऊंगा, कुछ गलत डिसीजन ले लूंगा। मैंने सबसे पहले, पता नहीं वो ब्लेसिंग कहां से आई, मैंने ऐसे दोस्तों को, मेरे मित्रों को मैंने ब्लॉक कर दिया, जो मुझे फोन कॉल करते थे, आओ यहाँ चले वहां चले। शायद उनमें से कोई दोस्त यहाँ बैठा होगा अभी, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, आपको ब्लॉक नहीं किया था, वो आपकी खराब अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक किया था। आपसे मेरा संबंध आज भी वैसे ही है। तो फर्स्ट लर्निंग मैंने ली कि जब भी आपके दिमाग में या इस तरीके के वायरस आने की कोशिश करें तो आप अपने दिमाग के वायरस को आने से रोक दीजिए। ब्लॉक दोस पीपल, डू नॉट एक्सप्लोर। कोशिश भी मत करो देखने की कि वो क्या बता रहे हैं, कोशिश भी मत करो सुनने की। अगर हमने वो कर लिया होता तो आज हम अपने जिंदगी के सबसे बुरे डिसीजन के सबसे बुरे दौर पे होते। अच्छा नहीं लगा सुनकर? ये बात है 2022 अप्रैल 2023 की। हमको ना सिस्टम, जब हम अपने खराब दौर में थे ना, तो हमको सिस्टम से परहेज होने लगती है, मुझे भी होने लगी थी। जब कोई इवेंट आता था या कुछ आता था तो लगता था इसको अवॉइड कर देते। 7 साल से तो यही कर रहे हैं ना, सारा नॉलेज तो घुसा पड़ा है, अब कौन सा नया नॉलेज ले लेंगे, सब कुछ तो है ब्रेन में। तो सर ने कहा कि इलीट फंक्शन है यूसीडी नेप्स को, आपको आना है। मैंने सारे बहाने बनाए कि मैं ना जा पाऊँ।
दिक्कत ये हुई कि हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सीनियर लीडर थे उन्होंने पहले टिकट बुक कर लिया, मुझे मजबूरी में पहुंचना पड़ा। मैं मजबूरी में आया था कि मैं क्या बताऊंगा, तो मैं वहां गया एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे जो सबसे बेसिक ट्रेनिंग सर ने दी दैट वाज द फेथ, कि एक्चुअली प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं है, प्रॉब्लम फेथ का है। वो फेथ मिसिंग हो गया है, वो फेथ चला गया है, वो विश्वास कहीं खो गया है। अगर तुम एक बार कर सकते हो भाई तो तुम कई बार कर सकते हो। अगर एक बार नेटवर्क बनाना जानते हो तो कई बार बना सकते हो, पर वो विश्वास लेके आ जाओ। एंड द टॉपिक वाज फेथ। सर ने हमारे दिमाग में जितने भी टांके लगे थे ना वो सब खोल दिए, और मैंने वहीं से सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आई वांट टू चेंज। मैं आपको बताऊं, मेरा टॉपिक है व्हाट चेंज आई मेड फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम हैदराबाद पीपल। मैंने एक सबसे बड़ा चेंज देखा। पहले मैं ऐसे रिस्पेक्ट करता था विनिंग टीम को, अब मैं इनको देख के ऐसे रिस्पेक्ट करता हूं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इनोसेंस। ये हमारा इंटेलिजेंस वे था, अब इन्होंने हमें इनोसेंटी बेस दिखाया है कि एक्चुअली रिस्पेक्ट ऐसे होती है। अगर आप सच में सबमिटेड है तो दिखाना नहीं है, अंदर से फीलिंग आना चाहिए। और वहां से हमने डिसीजन लिया। सरिता नहीं गई थी उस समय, शायद एग्जाम थे परीक्षा के, तो मैं गया, क्योंकि मैं तो खुद ही मजबूरी में गया। पर जब मैं वहां से आया तो सरिता ने 2-3 दिन बाद मुझसे पूछा तुमको क्या हो गया है? क्या पूछा? तुमको क्या हो गया है? अब वो सरिता बताएगी कि उसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सरिता बोरा है। एक्चुअली जब भी आए थे ना तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि प्रेक्षा और मैं थे, जब भी आते हैं तो थोड़ा हम लोगों से बात करते हैं, कहीं भी होते हैं थोड़ा, तो जब भी आए तो सडनली इनका कुछ चेंज सा लग रहा था, पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी पूरी चेंज थी। तो मैं इनसे पूछ रही थी आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं। तो मैंने कहा कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ नहीं सब ठीक है ठीक है। खाना दिया तो खाना खाने में मन नहीं लगे, हम कुछ बात कर रहे हैं दिमाग यहाँ नहीं है कहीं और है। तो मैं समझ गई कुछ तो बात है। फिर मैं इनसे बार बार पूछती रही, इन्होंने नहीं बताया। 2 या 3 बार पूछा, फिर मालूम है ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, पूछा ही नहीं। फिर उसके बाद इनके जब वर्क एक्शन देखे मैं समझ गई कि अच्छा फायर वहां से लगी है। उस दिन आके हमने उस दिन से डिसीजन ले लिया कि अब वो मुझे फेथ डेवलप करना है। देखिए मुझे सब चीज आती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से आता था, पर चूंकि चेक इसलिए नहीं आ रहा था या ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा फेथ चला गया था। और मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ एलीट फोरम में कि अगर वो मेरा फेथ वापस नहीं आया तो मेरी टीम का फेथ भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो फेथ हम सबसे कनेक्टेड रहता है, उनका और हमारा, उनका फेथ हमसे, हमारा फेथ उनसे। सो फॉर एवरीबडी आई नीड टू हैव दैट फेथ। और जब हम दूसरा ऑप्शन सर्च कर रहे थे कि मैं कुछ और कर लूँ, मैं कुछ और कर लूँ, मैंने सरिता से बोला सरिता हम बहुत पीक और बहुत ही क्रूशल पॉइंट में, हमारा एक गलत डिसीजन हमारा पूरा 8 साल या पूरा कैरियर कोलैप्स कर सकता है। हमने अपनी जिंदगी के 10 साल इस इंडस्ट्री में दिए हैं और इससे बेहतर अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम यही करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही करेंगे, सारे ऑप्शंस बंद कर दो, क्योंकि पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हमारा जैसा आदमी अगर 5 लाख तक पहुंच सकता है जॉब में 50,000 से, तो यही आदमी 50 लाख पे भी पहुंच सकता है, यही इंडस्ट्री ले जा सकती है। हमने सारे ऑप्शंस बंद कर दिए, देखना हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने अपने फेथ को डेवलप किया। सर मैंने 6 महीने एलीट फोरम से गो ग्राउंड तक सिर्फ फेथ डेवलप किया। एलीट फोरम से हमने फेथ डेवलप किया और 3-4 महीने लगा रिकवरी में, सिस्टम को वापस से सबमिशन में किया, कैसे करेंगे। और सब उसके बाद दोस्तों आया गो क्राउन दिल्ली। गो क्राउन भी हम पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जब मैंने हमारे 2023 में आया, तब जब मैंने हैदराबाद वाले लोगों की जब पूरी चीज़ें सुनी, श्रीनिवास जी थे, मोहम्मद सलीम सर थे, कुलकर्णी सर थे, मतलब बहुत सारे, मैं इतने सारे लीडर्स हैं, मैं किस का नाम लूं, मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो इतनी अच्छी टीचिंग वहाँ पे मिली और मुझे सच में समझ में आ गया कि मेरा दुश्मन मेरी इंटेलिजेंस है, ना कि इनोसेंसी। आई हैव टू कम बैक टू द इनोसेंट लेवल, तभी मेरा काम हो पाएगा। देखो अच्छे से बता लो भैया, मत बजा, कष्ट मत करो। श्रीनिवास जी ने एक चीज बोली
कि देखो उन्होंने कई बार बोली थी, कई बार बोली होगी, पर मैं सुनने के मूड में नहीं था शायद। मैं ना घूमता रहता था, ऐसे बैठता था, बैग मार रख के यहाँ वहाँ घूमता था। मुझे तो सब आता है, आप में से कई लोग ये गलती कर रहे होगे दोस्तों। 4-5 साल खराब हो जाएगा, यहीं पे फिक्स होके बैठो। पता है ये 4 साल में क्यों कर पाए? अभी बोल रहे थे ना चरण भैया कि वो 4 गो ग्राउंड तक अपनी सीट से नहीं हिले, और आप में से कई लोग 4 मिनट सीट पे नहीं बैठते होंगे। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज। और मैं भी यही उनमें से एक था। गो ग्राउंड, एलिट फोरम और अभी मैं एक बार भी बाहर नहीं गया जब तक कोई ब्रेक ना हो। दैट इज द बिगेस्ट चेंज। उसके बाद हमने जब गो ग्राउंड अटेंड किया और जब हमने एक एक चीज सुनी, वो है ना सीने में ऐसे खील ठुक रही थी, ऐसे ठुक रहा था, ऐसा लग रहा है कोई ताबूत में बंद करके ठोक रहा है आप। उन्होंने जब वो मर्द वाली बात बोली ना कि अगर मर्द हो तो करके दिखाओ, हम तो अपने आप को मर्द समझते थे, पर इन्होंने आईना दिखा दिया कि तुम क्या हो। आईना दिखाया उन्होंने कि तुम मर्द हो ना, तो आओ यहाँ पे और बताओ कि सच में मर्द हो। और हम वो बताएंगे करके। अब वो मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम करके दिखाएंगे सर। उन्होंने देखिए दोस्तों, हमने कई बार सुन रखा है ना कि जब जीवन में बहुत परेशानी हो, जब बहुत कष्ट हो, तो सिर्फ एक जगह सुकून मिलता है। पता है क्या है? वो है माँ बाप के चरण। सही बात है। और जब आपके बिजनेस में दिक्कत हो, बिजनेस में तकलीफ हो, तो एक जगह सुकून मिलेगा, वो है गुरु की शरण। गुरु की शरण, सिस्टम की शरण में चले जाएंगे तो सुकून मिलेगा। हमने शरण ले ली। जब हम गो ग्राउंड में थे तब हमारा सबसे लोएस्ट चेक था, हम अपने सबसे लोएस्ट पिन पे थे, और वहां से अभी हम अपने वापस रिकवर्ड मोड पे आ गए। हमने रिक्वालिफिकेशन भी कर लिया है, हमने बहुत सारे नए काम किए। उनकी एक बात समझ में आई कि जब मेरा चेक 10,000 रुपए से 12,000 नहीं जा रहा था, श्रीनिवास जी ने बोला, तो मैंने 3 गो ग्राउंड अटेंड किए थे। उन्होंने कहा मैं इंदौर भी गया, मैं अहमदाबाद भी गया, और मैं दिल्ली आया, और उसके बाद मेरा चेक बढ़ा। मैंने कहा FRU। मैंने कहा यार यही सिचुएशन तो मेरे साथ है, अभी तक तो मैं कभी 3 गो ग्राउंड नहीं गया, इस बार जाऊंगा, FRU जाऊंगा। वो मैंने डिसीजन ले लिया वहीं से, गो ग्राउंड। उसके बाद हमने जो करेक्टिव मेजर्स थे हमने किए, हमने इनसे सीखा गो ग्राउंड में, क्योंकि हमारे ना दिमाग में बहुत सारे फितूर चलता है कि ये कुछ अलग करते होंगे, ये दीस पीपल आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, विनिंग टीम ने कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मैं गया तो मुझे समझ में आया, हाँ इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया है, इन्होंने हमसे ज्यादा टूल प्रमोट किए, इन्होंने हमसे ज्यादा सिस्टम प्रमोट किया है, इन्होंने हमसे ज्यादा अपलाइन को फॉलो किया है, इन्होंने हमसे ज्यादा यूनिटी बनाई है, इन्होंने हमसे ज्यादा ओपन मीटिंग प्रमोट की है, इन्होंने हमसे ज्यादा बड़े फंक्शन प्रमोट किए हैं, इन्होंने अच्छे से ज्वाइनिंग लगाई है। ये सब इन्होंने हमसे ज्यादा किया है। दैट इज द एडवांटेज। वो तो हमारे पास भी है ना, हमने लिया क्यों नहीं? टूल्स तो हमारे पास भी थे, हमारी इंटेलिजेंस थी। मैं हीरो बनता था, टूल्स की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद ही टूल बन जाता था। ले चलो मुझे कहां चलना है, मैं करूंगा सब कुछ। अरे टूल सब कुछ कर सकता है तो मेरी जरूरत क्या है? इतना सिंपल, चरण सर ने इतना सिंपल प्लान, मतलब मुझे तो मैं सर पीट रहा था, हम कितना खतरनाक और कितना साइंटिफिक वो बताते हैं हेल्थ प्लान, उन्होंने इतना इजी बता दिया, इतना इजी। ये है इनोसेंसी, ये है डुप्लीकेशन। और हम उसके बाद हमने उसी दिन उसी समय हमने हैदराबाद जाने का निर्णय लिया कि मैं तो जाने वाला हूं हैदराबाद। मैंने टिकट बुक किया। टिकट बुक करने के बाद हमारे सारे सीनियर लीडर जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली। हमने टिकट बुक किया, सबसे पहले मैंने बुक किया, कोई नहीं जा रहा था, कोई, जब मैंने पूछा तो कोई नहीं जा रहा था, अरे सर ये चैलेंज, मैंने अपना टिकट बुक किया, ग्रुप में पोस्ट कर दिया, आई एम गोइंग FRU हैदराबाद टू गेट द नॉलेज कि भाई लोग कैसे करते, किसी को आने बताओ, मैं तो जा रहा हूँ। एक एक करके फोन आने शुरू हुए, एंड हम वहां पे 100 लोगों के साथ पहुंच गए। जी, मोमेंटम शुरू होता है हमसे। अगर आप अपनी टीम के लीडर हैं तो आपसे मोमेंटम शुरू होगा, कहीं और मोमेंटम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमने डिसीजन लिया, हम पहुंचे, हमारे सारे सीनियर लीडर्स ने हमारा रिस्पेक्ट किया, साथ किया, क्योंकि उनको भी उस मोमेंटम की जरूरत थी। सब हम एक साथ हो गए, हमारी यूनिटी के साथ हम पहुंचे। 100 लोग, 90 से 100 लोग। वहां से आने के बाद जब हम वहां से आए तो मुझे समझ में आया कि भाई लोग और क्या करते हैं। मैंने और सीखा वहां से, मैं वहां से हिला नहीं। एक एक व्यक्ति की स्टोरी सुनी,
घर पे आने के बाद मैंने अभी जब दिल्ली FRU आया तो मुझे पता नहीं कितनी मीटिंग्स की, कितने क्या किए। मैं रोज 40-50 कॉल करता था। पिछले 2 हफ्ते में मुझे ऐसा लगा, सरिता ने मुझे बताया तुम बहरे हो गए। मुझे सुनाई देना बंद हो गया था क्योंकि मैं रोज 40-50-60 कॉल कर रहा था, मेरे कान में सीटी बज रही थी। सरिता ने कहा तू सुनाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे क्योंकि सिर्फ फ़ोन कॉल्स गूंजते थे। मेरा टारगेट था कि मुझे 800,000 लोगों को दिल्ली लेके जाना है क्योंकि वो फायर गिर हो गए। उस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअली आपके लिए 3 FRU अटेंड करना क्यों ज़रूरी होता है। उस दिन मुझे पता चला जितनी अच्छा ये हम नहीं, हमारे सारे जितने लीडर्स थे सबने ताकत लगाई, सबने, जितने लोग हैदराबाद गए थे सबने इतनी मीटिंग की, सबने फोन कॉल्स किए, सबने जितना हो सके सबने किया। हम अपना वो आंकड़ा तो नहीं कर पाए पर फिर भी आज हम यहाँ पे करीब 350 लोग हैं। जोरदार एक बार छत्तीसगढ़, जबलपुर, बैतूल, भुवनेश्वर, मुंबई, आज हम 350 लोग यहाँ पे हैं और हम तीसरा गोग्राउंड भी जा रहे हैं और हमें पता है वहां पे हैदराबाद में कि 200 से ज्यादा लोग लगेज पहुंचने वाले। ये है दोस्तों, सिर्फ इतना ही फर्क है, हमने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया, दिमाग से सब निकाल दिया। और शायद मैं पहले विनी टीम का सर्वर कहलाता था पर अब मैं विनी टीम का सर्वर बन चुका हूं। दिस इज द डिफरेंस। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गया हूं। मुझे पता है सब ये जो बैठे हैं ना सामने, मुझे बार बार याद दिला रहे हैं हनुमान जी कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे कल से लेकर अभी तक 7-8 लोगों ने बोला भैया आप तुम्हारी पिन भी बदल लो। मैं बदलूंगा, जरूर बदलूंगा, ये मेरा वादा है क्योंकि मुझे भी अब चुपती है। और एक वर्ड से अब मुझे सर नफरत होने लगी है, वो है कंसिस्टेंसी। अब मुझे कंसिस्टेंसी नहीं सर, अब मुझे ग्रोथ चाहिए। मुझे अब कंसिस्टेंट इनकम नहीं चाहिए, मुझे ग्रोइंग इनकम। पहले तुम वही चाहते थे, अब कंसिस्टेंट 4-5 बहुत है। मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र बोरा ने जितना बड़ा चेंज अपनी जिंदगी में किया है और मैं सैल्यूट करता हूं भूपेंद्र और सरिता को इस बात के लिए कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिंदगी को खोला और अपनी हर गलती को स्वीकार किया पूरे क्राउड के सामने। ये छोटी बात नहीं है, इसमें मर्दानगी चाहिए। ये वो भूपेंद्र बोरा है जो सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल था। मतलब जिसने प्लान बनाया ना वेस्टीज का, उसको एलओवी नहीं पता होगी, भूपेंद्र को पता थी कौन से पीबी से कितना पीवी आता है और कैसे एलओवी किसको मिलती है। भूपेंद्र अपना चेक पहले कैलकुलेट कर लेता था जब आने से पहले। सिर्फ सर 100-150 रुपए का फर्क आता था बस। इतना ज्ञानी, समझे, इतना ज्ञानी। जब मैं इससे बात करूं कि भूपेंद्र क्या चल रहा है कि सर डेप्थ में काम चल रहा है, डेप्थ में काम चल रहा है, डेप्थ बिल्ड कर रहा हूं। और फिर मुझे लगता था इससे ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसने तो ढक्कन बंद कर रखा है। वैसी पूरी टीम के लोगों में भी वही आभास हो जाता है ना अपलाइन को, इसकी टीम के लोगों को भी वही चीज डुप्लीकेट हो रही है कि बस ठीक है कंसिस्टेंट चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं, कोई मोमेंटम नहीं। और उसके बाद भूपेंद्र ने जो इनोसेंसी में कन्वर्ट किया, ये सैल्यूट करने लायक बात है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे, इसे कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन। ये सिचुएशन हो सकती थी कि सरिता और भूपेंद्र आउट हो जाते बिजनेस से, जिस एज पे खड़े थे, और फिर जिंदगी में डायरेक्ट सेल इनकी जिंदगी से हट जाता और ये पता नहीं कौन से गर्त में चले जाते, या अपने आप में चेंज नहीं करते तो डिग्रोथ होती रहती। लेकिन राइट टाइम पे इतना बड़ा चेंज, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज अ बिग थिंग। कैसे समझ पा रहे हैं हम, मुझे नहीं पता। और यही परिवर्तन जिंदगी का आपको कहीं और ले जाता है। और वो जो कंसिस्टेंट इनकम की बात करता था, सर मेरी कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, हो गया काम, और भूपेंद्र बोरा सेटिस्फाइड। आज वो क्या कह रहा है, मुझे कंसिस्टेंट सबसे नफरत हो गई। जिसको वो सबसे ज्यादा आइडियल मानता था वो डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे उस सबसे नफरत हो गई, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अब मुझे ग्रोथ चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट इनकम की बात हो रही, कंसिस्टेंसी की बात नहीं हो रही है। क्या 3 लाख रुपए आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है, बस फिक्स तो है। और जो अप्लाई करता है वो टीम में फ्लो करता है, ये बस समझ लें, और कुछ नहीं। तो वो जो हेल्थ प्लान दिखा रहे हैं, तो हम जो बात कहते हैं ना कि डुप्लीकेबल है कि नहीं, चरण ने जो बात कही वो हेल्थ प्लान डुप्लीकेबल है। हम जो साइंटिफिक दिखा रहे हैं वो नॉन डुप्लीकेबल है। तो तुम्हारे ज्ञान को चाटूं क्या मैं, होगा क्या उस ज्ञान का?
जब वो डुप्लीकेट नहीं होगा और हमें चाहिए नहीं ना, तो हमें वो लोग भी नहीं चाहिए जिनको इतने ज्ञान की आवश्यकता है हमसे 1000 रुपए का सामान लेने के लिए। 1000 पट्टी का दे रहे, 1 करोड़ का थोड़ी दे रहे। तो ऐसे लोग नहीं चाहिए हमको जो ज्यादा ज्ञान हमसे मांगे, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, मैं देता भी नहीं हूँ, नमस्ते दूसरे को देता हूँ मैं। तो वो डुप्लीकेबल कितना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो जो स्पार्क की मैं बात आप कहने वाला हूँ, और मुझे लगता है मैं विवेक से कहूंगा ग्रिड में चेंज करके भूपेंद्र के बाद मेरा टॉपिक मैं शुरू करता हूँ कि वो जो स्पार्क जब आया तो एक बार चेंज आया। तो भूपेंद्र रियली ग्रेटफुल टू यू, तुमने जो चेंज किया अपने आप में, तुमसे तुम्हारे कारण लाखों लोगों की जिंदगी में जो चेंज एक आने चीज वाला और ऐड करूंगा, शायद किसी को फर्क इससे फायदा हो जाए, बोल सकता हूँ। देखिए मैं ना बहुत किताबें पढ़ता हूँ, मतलब मैं महीने में 3-4 किताबें पढ़ता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरा किताब पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बहुत किताब पढ़ने का शौक है। पर मैं अभी तक पढ़ता था ना, आप मुझे किसी टॉपिक पे बोलते तो मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ, 3.5-4 दिन तक बोल सकता हूँ। पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वो करता नहीं था, सिर्फ बोलता था, है ना। आप मुझे माइंडसेट पे बोलेंगे तो मैं सब बता सकता था, मैं करता नहीं था। गोग्राउंड जाने के बाद जब मैंने पुरुषोत्तम दासू जी को ब्रेकफास्ट में कान में हेडफोन लगा के कुछ करते हुए सुना, तो मैंने पूछा ये कर क्या रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ये सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक सुनते हैं या सीपी सुनते हैं। अरे बाप रे, मैंने कहा यार ये तो मुझे पता था, मैं करता क्यों नहीं हूँ। एंड दैट डे मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं भी वही करूंगा जो वो करते हैं। मैंने अपने मोबाइल में हर एक चीज के लिए सेल्फ टॉक रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, और मैं रोज दिन में 3 बार जब भी टाइम मिलता है ये सुनता हूँ, और उसी से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है। दिस इज माई मोबाइल, और आप देख सकते हैं हर एक चीज का सेल्फ टॉक बनाया मैंने अपनी लैंग्वेज में, और मैं उसे सुन रहा हूँ एंड इट इज मेकिंग अ डिफरेंस। तो दोस्तों बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, सिर्फ हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है, क्योंकि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया से जुड़ी होती है। हम जैसा अंदर फील करते हैं हमें वैसा दिखता है। हमने कोई बड़ा चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ अपने अंदर चेंज किया तो दुनिया बदल गई, सिस्टम बदल गया, इनकम बदल गई, सब कुछ अलग दिखने लगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट।